नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस अविरत बहती यात्रा का आज हमारा 44वां दिन है। शुक्रवार 16 फरवरी 2018। दामनोद से महेश्वर, ज्वालेश्वर, लाडवी से मंडलेश्वर। ओम शांति आश्रम में शांत नींद हुई तथा हम सुबह 5 बजे जागे। यहाँ स्नानागार आदि की व्यवस्था है तो सारे दैनिक कार्य जल्दी जल्दी हो गए। नित्य ही मैया की आरती पूजा के बाद हमने महेश्वर की दिशा में चलना प्रारंभ किया। हमारे मन में था कि जहाँ से भी जानकारी मिलेंगी तथा संभव होगा हम मैया के तट की ही ओर चले जाएंगे तथा किनारे से ही आगे बढ़ेंगे, परंतु यहाँ से सीधा सड़क मार्ग ही हमें महेश्वर तक लेकर जाएगा, ऐसा ही लोगों ने हमें बताया। इसीलिए बेमन से ही हम भी सड़क ही महेश्वर की रोड पर चलने लगे। यहाँ से सड़क से महेश्वर की दूरी करीब 11 किलोमीटर है, तो हम भी मौज मस्ती से चल रहे हैं। रास्ते में एक छोटी दुकान से हमने बाल भोग के लिए 2 पैकेट आलू पूआ खरीदा, पर दुकान वाले भैया ने हम परिक्रमावासी है इसलिए हमसे हमारे आग्रह के बाद भी पैसे नहीं लिए। नर्मदा मैया के प्रति लोगों की भक्ति सच में कई बार अवाक कर देती है। जिनके स्वयं के पास कुछ नहीं वो भी सब कुछ लुटाने को तैयार बैठा है। जीवन के यही छोटे छोटे सबक है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। ऐसे ही चलते रुकते मस्ती करते हम लोग महेश्वर में प्रविष्ट हुए। ये एक बड़ा नगर है, साथ ही पर्यटन का भी केंद्र है, तो भीड़ भी देखते ही बनती है। हम पुण्य श्लोक माँ अहिल्याबाई होलकर की राजधानी में हैं। उनके किले पर हम जब पहुँचे तो घड़ी समय बता रही थी सुबह के 11:30। किला और महल का रख रखाव ठीक ढंग से किया गया है, ये देखकर अच्छा लगा। शायद अब यहाँ एक होटल भी चलता है। हमने वहाँ संग्रहालय भी देखा जिसमें अहिल्याबाई के नित्य पूजा के बहुत सारे विविध आकार के शिवलिंग रखे हुए थे। साथ ही एक श्रवण झूला भी हमने देखा जो उनके पूजा घर में रखा रहता था। ऐसा पता चला महेश्वर की साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है। तो इस किले से घाट पर आने के दौरान हमने बुनकरों को साड़ियाँ बुनते भी देखा तथा घाट पर आ गए। यहाँ के शिव मंदिर के हमने दर्शन किए तथा मेरे मन में विचार आया कि हमको हमारी इस ट्रिप को यादगार बना लेना चाहिए। इसलिए वहीं के एक फोटोग्राफर से हमने 10-10 रुपयों में 2 फोटो खिंचवाए। यहाँ की दीवारों पर किया हुआ नक्काशी काम बहुत ही बारीक और सुंदर है। यहाँ जब भी जाए कैमरा साथ लेकर जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। उसके बाद हम बाहर तट पर आ गए। आहा, मैया का सौंदर्य तो देखते ही बनता है। कितना चौड़ा पात्र और कितना सारा पानी। किसी भी स्त्री का सबसे मूल्यवान आभूषण जैसे उसका शील सतीत्व है, उसी तरह किसी भी नदी का आभूषण उसका निरंतर बहता साफ जल है, ऐसा हम कह सकते हैं। पर आज के इस लोभी शासन और समाज ने नदियों को भी कहाँ उनकी प्राकृतिक गरिमापूर्ण स्थिति में जोड़ा है। हर और केवल अतिक्रमण और पदाक्रांत करने का ही कुछ चक्र सा चल रहा है। पर मनुष्य इन सब से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रण दे रहा है, जो शायद उसे उसके विनाश के बाद ही पता चले। घाट पूरी तरह से पक्का और पत्थरों से निर्मित है। यहाँ हमने बहुत समय बिताया। अनायास ही सामने के तट के शालिवाहन आश्रम की याद ताज़ा हो आई। पर तब से अब तक मैया में बहुत पानी बह चुका है। यहाँ मुझे मेरे जन्मदिन के आने का मन था, पर हम 8 दिन देर से पहुँचे। पर मैं खुश हूँ क्योंकि जन्मदिन के दिन आना भी केवल चंचल मन की कल्पना मात्र थी। हम जितना और जैसे चले उसमें से कुछ भी कम नहीं।
और हम जल्दी ही यहाँ पहुँचे हैं। घाट देख लगा एक फ़ोटो और ले सकते हैं, इसलिए हमने उस फोटोग्राफर से एक एक और फ़ोटो लेने के लिए कहा। पर इस बार 2 फोटो के उसने केवल हमसे 10 रुपये ही लिए। हमारे आग्रह पर उसने कहा कि मुझे आप लोगों से जो कमाना था वो मैंने पहली बार वाले फ़ोटो में ही कमा लिया है। इस वाले में मैं सिर्फ लागत मूल्य ही लूँगा। परिक्रमावासियों, एक अर्थों में नर्मदा मैया के प्रति उनकी श्रद्धा देख अच्छा लगा। यहीं पर हमें किसी ने बताया कि हमें पास ही के श्री पंढरीनाथ मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ हमारी दोपहर भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी। तो हम भी उस ओर चले गए। यहाँ आकर लगा हम महाराष्ट्र के किसी विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में आ गए हैं। कुछ भजन आदि के बाद दोपहर 12:30 बजे भगवान को भोग लगाया गया और फिर हमने मंदिर के ही आश्रम में अन्य लोगों के साथ में भोजन प्रसाद पाया, जिसमें दाल चावल रोटी और सब्जी थी। उन्होंने प्रेम और स्नेह से खिलाया, हमने भी श्रद्धा से खाया। इसके बाद हम वापस पुनः घाट पर आ गए और मैया के उस शीतलता देने वाले जल में स्नान किया। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ भी है जिनको पर्यटक कुछ मुरमुरा आदि खिलाते रहते हैं। कुछ लोग नौका विहार का भी आनंद लेते दिखाई दिए। यहाँ मैया का पूजन करने के बाद हमने घाट पर ही लगी एक दुकान से बर्फ गोला भी खाया। ये पुनः हमें बचपन में ले गया। इस तरह से पिकनिक मनाने के बाद हम दोपहर 2:15 बजे मंडलेश्वर की दिशा में आगे बढ़े। यहाँ से उस स्थान की दूरी 9 किलोमीटर है। तो हम भी मस्ती करते धीरे धीरे करीब 5 बजे मंडलेश्वर आ गए। रास्ते में एक चाय के दुकानदार द्वारा मुझे चाय प्रसाद मिला। हम तट पर ही बने ब्रह्म चैतन्य श्री गोंदवलेकर महाराज जी के श्री राम मंदिर में आ गए। यहाँ बहुत ही भव्य वास्तु है और बहुत ही शांति देने वाला परिसर है। पर ऊंची दुकान फीका पकवान की तर्ज पर यहाँ भी हमारे करीब 30-35 मिनट बैठने पर भी पेंट कर रहे व्यक्ति के सिवा कोई नहीं दिखा। हमने 2-4 बार नर्मदे हर का पुकारा किया पर कोई नहीं आया। अंत में हमने घड़ी की ओर देख किसी और स्थान पर जाकर आसन जमाने के बारे में सोचा। हमने मंदिर के दर्शन किए और फिर हम तट पर आए। यहाँ छोटे से शेड को होर्डिंग्स की सहायता से कमरे का स्वरूप देकर नर्मदा समग्र द्वारा नर्मदा आश्रय स्थल चलाया जाता है। वहाँ हमने शरण ली। सामने ही शांत बहती माँ नर्मदा हम पर मातृत्व का वर्षाव करती दिख रही थी। यहाँ 3-4 अन्य परिक्रमावासी पहले से रुके हुए थे। हमने मैया में स्नान किया और फिर मैया को सामने रखकर ही खुले में बैठकर संध्या पूजा की। इसके बाद तत्काल ही सोलापुर समूह के सारों परिक्रमावासी आते दिखाई दिए। हमने उनका अभिवादन किया तथा उन्हें भी साथ रुकने हेतु पूछा, पर उस स्थान को देख उन्होंने थोड़ा आगे जाना उचित समझा और वो आगे बढ़े। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा। हमने भी उन्हें नर्मदेहर किया। हम तट पर लगी सीमेंट की बेंच पर बैठकर मैया के अलौकिक सौंदर्य को निहार रहे थे और बातें कर रहे थे कि आज के आश्रम में सदाव्रत मिलने वाला है तो हम भोजन नहीं बनाएंगे, पानी के साथ बिस्किट खा लेंगे। इस पर रवि जी ने कहा, चिंता मत करो, आज मैया हमें बना बनाया ही भोजन करवाएंगी। फिर हम यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। इन 2 मिनटों के भीतर ही एक माँ बेटे की जोड़ी मोटरसाइकिल से आई तथा सभी से भोजन प्रसाद लेने हेतु आग्रह करने लगी। पर क्योंकि आश्रम में रुके परिक्रमावासियों ने रात्रि भोजन हेतु सदाव्रत ले लिया था और सब्जी आदि भी काट ली थी, तो उन्होंने मना किया। फिर उन्होंने हमें पुकार कर हमें भोजन प्रसाद दिया। हमने उनसे हमारे पात्रों में आवश्यकता अनुरूप एकदम गरम गरम खिचड़ी ली तथा रात्रि 7:15 बजे आश्चर्यजनक रूप से ये प्रसाद पाया। खिचड़ी में सब्जियां, मटर, टमाटर, आलू आदि सब कुछ था
तथा बहुत ही स्वादिष्ट थी। अन्य सारे लोग अभी अपना रात्रि भोजन बना ही रहे थे और हम खा पीकर फुर्सत हो गए थे, तो हम आसपास घूमने के उद्देश्य से बाहर निकले। हम जहाँ रुके थे उसके पास ही बने एक मंदिर में हमने नर्मदा मैया के बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन किया। ऐसे लग रहा था मानो कोई जीवंत स्त्री किसी मगरमच्छ पर बैठी है। आज भी हम उन्हें उस मूर्ति को जीवंत ही मानते हैं। ऐसे अचानक मिले भोजन और फिर इस जीवंत दर्शन से हम भावुक हो गए तथा अनायासी नेत्रों से मैया का जलाभिषेक हो गया। फिर कुछ अन्य मंदिरों के दर्शन के बाद हम चलते हुए बाजार के इलाकों में आ गए। हमें लेना तो कुछ था नहीं, तो ऐसे ही टहलकर वापस जाते हुए हमने एक डेयरी से एक एक कप मीठा दही खाया और फिर रात्रि 8 बजे वापस आश्रय स्थल पर आ गए। दैनिक लेखन के बाद रात्रि 9:15 बजे अन्य 5 परिक्रमावासियों के साथ हम उस 8x8 के अस्थायी कक्ष में मैया की गोद में सो गए। यहाँ पर मैया की लोरी का स्वर सुनाई नहीं दे रहा है, पर मैया का पास होना ही दिव्य अनुभूति कराने में सक्षम है, जिसकी केवल अनुभूति की जा सकती है, शब्दबद्ध नहीं। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नर्मदे हर।